पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज मौशी और मालियाती पॉलिसीज़ के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, रियल एस्टेट, अफसरान के ईज डिक्लेरेशन पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द मौशी टीम से सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, कर्जों, फॉरेक्स मार्केट पर भी मुज़ाकरात करेगा। इदारा जाती रिफॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्लाइमेट चेंज पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। वफ़द का बैरूनी कर्जों के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त दी जाएगी। बिजली के बाद गैस की कीमत भी बढ़ाने की तैयारियां। सोई सदरन के बाद सोई नॉर्दर्न की भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। कीमत में 147% तक इजाफा मांग लिया। सोई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में 2646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। ओगरा सोई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समात करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोई सदरन की जानिब से गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर समात आज होगी। सोई सदरन ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की है। शहरियों ने गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रोजमर्रा कमा के रोजमर्रा खवाने वाले हैं असी उतो बिजली के बिल, गैस के बिल वो चीज अदा करिए या अपने बच्चे की रोटी दईए। गैस नहीं आ रही, ऊपर से जो अवाम है वो बहुत परेशान है। हज़ारों रुपये बिल आंडे ने, बहुत ज़्यादा बिल आंडे ने ते मजीद होर ज़्यादा गैस महंगी की जा रही है ते समझ च गल नहीं आ रही गरीब बंदा की करेगा, किधर नूं जाएगा। गैस का बिल इसी तरह आ रही है लेकिन वो गैस नहीं है और लकड़ियों पे गुजारा कर रही है। सिलेंडर से हो रहा है सारा काम। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत को शरह सूद बरकरार रखने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैदी खवातीन के साथ अफ्तारी। मरियम नवाज जेल में गुजरे वक्त को याद करके आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला पंजाब ने मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। सूबा भर में कैदियों की सजा में 3 माह की कमी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैदी खवातीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल न पहुंचे। कैदियों को जेलों में हुनर सिखाकर अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कानून के निजाम में इतनी कमजोरी है कि कुछ बेगुनाह लोग यहाँ कैद हैं। हमारा कानून ताकतवर के लिए कमजोर और बेगुनाह के लिए सख्त है। जेल के निजाम में इस्लाहात लाएंगे। आपको अच्छे हुनर सिखाए जाएं ताकि जब भी आप इस जेल से बाहर निकलें तो आप एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल हों, आप बाइज़्ज़त शहरी बनें। हमारे कानून के निज़ाम में इतनी कमज़ोरी है कि कुछ बेगुनाह लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो हमारा निज़ाम कानून है ये ताकतवरों के लिए कमज़ोर है और जो बेगुनाह है उसके लिए ये बड़ा सख्त है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समात करेगा। अदालत ने अपीलों में मेरिट पर दलाइल तलब कर रखे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समात आज होगी। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट इलेक्शन
इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का आगाज। स्क्रूटनी का अमल कल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और फैसल वावडा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। जुल्फी बुखारी, आहद चीमा के कागजात की स्क्रूटनी आज होगी। एजाज हसन मिनहाज, परवेज रशीद, मुस्तदक मलिक और हामिद खान की स्क्रूटनी भी आज होगी। राजा नासिर अब्बास, फायजा मलिक, मुस्तफ़ा रमदे और यास्मीन राशिद के सेनेट इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी भी होगी। जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ, बेटा तो उनका है खैर, बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ। को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी है, तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीज़न होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। लेकिन अगर IMF के लिए आप अपने सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क की लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं, जो नामुनासिब नहीं। इसको उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए जैसे 9 मई को रिजेक्ट किया है। 75 साल से पाकिस्तान के इलेक्शन के शफाफियत पर सवालिया निशान है। आज़ाद हूँ और आज़ाद ही आऊँगा। हार जीत का इलेक्शन के दिन पता चलेगा। किसी पार्टी का ज्वाइन नहीं किया, अभी आज़ाद का सीजन चल रहा है। आसिफ अली जरदारी ने मुझे बेटे की तरह मुखातिब किया। जब पार्टी छोड़ी तो बानी PTI आसमान से बातें कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की मीडिया टॉक। कहा IMF के मामले पर सियासत आवाम की तकदीर से खेलने के मुतरादिफ है। बड़े बड़े रहनुमा इस बार सेनेट में नजर नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी, मौला बख्श टांडियो, मुस्लिम लीग नून ने मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ करमानी और तहरीक इंसाफ ने शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट जारी नहीं किया। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद, साबिक चेयरमैन सादिक संजुरानी और सरफराज बुगटी भी सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे। 9 मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में उमर अयूब की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की सदात दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की उमर अयूब को 50,000 के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। PTI रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। जब तक हमारे रहनुमा रिहा नहीं होते, हुकूमत के साथ समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत को मईशत का जीरो इल्म है। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया निकाला था, अब दोबारा वही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बलूचिस्तान के हल्का PB-50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट, जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौक्कल कामयाब हुआ, सिर्फ वहाँ रीपोलिंग का हुक्म दिया गया। मेरे मौक्कल जमरुद खान ने हल्फ भी उठा लिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार का मौकफ। JUI के वकील ने दलाइल दिए कि जहाँ जमरुद खान जीते वहाँ फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। दहशतगर्दों के हमले में शहीद 7 फौजी जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली इस्लामाबाद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की तलाकंग में तदफीन की गई। हवलदार साबर शहीद जिला खैबर नाइक खुर्शीद जिला लकी बनवत में सपुर्द खाक। सिपाही नासिर पेशावर, सिपाही राजा कोहाट और सिपाही साजिद की एबटाबाद में तदफीन कर दी गई। सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद। मावन स्टाफ के बैरून मुल्क सफ़र करने पर भी पाबंदी आयद। सरकारी ऑफिसर्स को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क सफ़र करने की हिदायत। नागुज़ीर सूरत हाल ना होने के बायस बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त के फायद शयारी पर कायम कमेटी से लेना लाजमी करार। वफाकी वुज़रा और सरकारी ऑफिसर्स के लिए बैरून मुल्क सफरी पॉलिसी जारी। 3 से ज़ायद रुकनी वफ़द के सरकारी दौरे की इजाज़त वज़ीर आज़म से ली जाएगी।
अमीर बलाश टिपो कत्ल केस में मुलजिम अहसन शाह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। CIA पुलिस ने अहसन शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। CIA पुलिस ने अहसन शाह को अमीर बलाश की मुखबरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। अमीर बलाश टिपो कत्ल केस में ज़ेर हिरासत 7 मुलजिमान के एतराफ़ी बयानात की तफसील दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। बलाश को कत्ल करने के लिए 2 शूटर और 3 सहूलतकार मौके पर मौजूद थे। मुलजिम अहसन शाह ने अमीर बलाश के बारे टीफी भट्ट को इतला देने का एतराफ़ी बयान दिया। बलाश को कत्ल करने वाले शूटर मुजफ्फर को किसने गोलियां मारकर कत्ल किया ताहाल कोई तयन ना हो सका। जेर हिरासत मुलजिमान के ताने बाने टीफी भट्ट से मिलते हैं। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड को प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने हुक्म इम्तनाई जारी किया। अदालत का चीफ एग्जीक्यूटिव कंटोनमेंट बोर्ड समेत दीगर फरीकैन को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। कंटोनमेंट बोर्ड ने दरख्वास्त गुजार को 39 लाख प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार 18वीं आईनी तरमीम के बाद बोर्ड को प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने का इख्तियार ही नहीं रहा। वकील व्लादिमीर पुतिन 5वें बार रूस के सदर मुंतखब। पुतिन ने सदारती इंतखाब में 87.97% वोट हासिल किए। पुतिन ने यूक्रेन में नेटो की मुदाखलत पर मगरिब को तीसरी आलमी जंग अजीम से खबरदार कर दिया। अपने खिताब में पुतिन ने कहा कि नेटो फौजी इत्तेहाद के दरमियान बराह रास्त तसादुम का मतलब होगा कि कुर्राए अर्ज तीसरी जंग अजीम से महज एक कदम दूर है। मेरी फतह रूस को मजीद मजबूत बना देगी। चीन के खिलाफ पाबंदियां खत्म होनी ही है। चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी ने इंतखाब को मशकूक करार दे दिया। पुतिन ने मुखालिफिन को कैद में डालकर सियासी अमल से बाहर रखा। व्हाइट हाउस का एलामिया। अगर मैं सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत हाइव में रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत इंतखाबात को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दिया। साबिक सदर ट्रंप ने खून रेजी से मुतालिक बयान अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री को लाहक खतरात से मुतालिक तबसरों के दरमियान दिया।